भंडार कौन जाने महिमा तेरी। तू तो शक्ति का भंडार कौन जाने महिमा तेरी। ओ मैया तेरी लीला अपार कौन जाने महिमा तेरी।
कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी उपवास करते, भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते। ये नारद यम नियम आदि से युक्त होकर उन्होंने जगदम्बा की पूजा की। दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जब जगदम्बा का दर्शन पाकर दक्ष ने अपने आप को श्रेष्ठ माना कि माँ तुमने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, और दक्ष ने प्रणाम करके माँ की स्तुति की। प्रसीद भगवत पादे प्रसीद शिव रूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे जगन माए नमोस्तुते। हे महामाया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी, प्रसन्न होइए, नमस्कार है। दक्ष के स्तुति करने पर शिवा ने स्वयं ही उनके मन की बात जान ली, क्योंकि भगवान हो चाहे भगवती हो, वो हमारे मन की हर बात को जानी जान दिलां दिया जान लेंदे ने, जानी जान साडी चंगी माड़ी पावना पहचान लेंदे ने, साडी चंगी माड़ी पावना पहचान लेंदे ने, जानी जान दिलां दिया जान लेंदे ने, जानी जान दिलां दिया जान लेंदे ने। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी मन की बात जान गई, तुम क्या चाहते हो। मैं ही तुम्हारे घर में पुत्री बन के आऊंगी और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तो दक्ष ने कहा, देवी आपके सिवा कोई भी माँ बच्चे की बात नहीं जान सकती, इसलिए देवी मैंने आपको क्यों बुलाया है, क्योंकि आपके सिवा कोई भी स्त्री रुद्रदेव को मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर महादेव की पत्नी होइए। मेरा यही वर है, इसमें मेरे ही साथ जगत का भी हित है। प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर माँ जगदम्बिका हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके बोली, तात दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, फिर भी तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के बनकर आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी बन जाऊं। ब्रह्मा और विष्णु के भी जो सेवक हैं, मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वो मेरे शंभु, मेरे स्वामी होते हैं। मैं उनके वर से, उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। अब तुम अपने घर चले जाओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारी पुत्री बनकर महादेव की पत्नी बनूंगी। दक्ष से देवी शिवा ने कहा, प्रजापते, लेकिन मेरा एक प्रण है, सुनो ध्यान से। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तो मैं ये शरीर को रखूंगी नहीं, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी, दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। दक्ष प्रसन्न हो गए कि शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। तो देखते देखते महेश्वरी शिवा अंतर ध्यान हो गई। बोलो शंकर भगवान, सत्य सनातन धर्म, बोलो जगनिया ज्योता भागी माता काढ़ी सदा। तो दक्ष की पत्नी वीरनी के गर्भ से ये माई ने जो प्रार्थना की थी, कहा था प्रजापुत्री की पुत्री वीरनी से विवाह किया दक्ष ने, तो वीरनी के गर्भ से 10,000 पुत्र पैदा हुए जो हर्यश कहलाए। पिता ने सृष्टि करने का आदेश दिया था तो पश्चिम दिशा की ओर तप करने के लिए चले गए।
जो कि वहाँ नारायण सन नामक पावन तीर्थ है, उस तीर्थ का स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और मन को स्थिर करके तप करने लगे। जब नारद को पता चला तो आदरपूर्वक बोले, हे हर्षगण, आप लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि करने के लिए चल पड़े। उन्होंने विचार किया और नारद को प्रणाम किया। उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ कोई वापस लौटता नहीं है। जब पता चला दक्ष को गुस्सा आ गया। पिता ने कहा कोई बात नहीं, सृष्टि और बनाओ। फिर 10,000 पुत्र हुए उनके। फिर वो ऐसे ही हुए, नारद ने उनको भी सिखा दिया तो वो भी धर्म के पथ पर चल पड़े। जब दक्ष को गुस्सा आया उसने शाप दिया नारद को, ये किसी का घर बसने देता है। उनको शाप दे दिया और कहा, अरे नीच, तूने ये क्या किया? तूने मेरे पुत्रों को ठग लिया, साधुओं का बाना बना दिया। सुनिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने समझाया दक्ष को कि बेटा, नारद ने जो किया है ठीक किया है। तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारी वो संतानें थी उनको नारद ने क्या कहा है कि आप संसार में नृत्य करके गीत गाकर सबको खुशियाँ प्रदान करो। एक बात यहाँ ध्यान देने की है और बड़ी कीमती है कि जो आप नारद को कह रहे हो वो संतानें तुम्हारी सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकती थी, ना वो स्त्री थी ना वो पुरुष थी। इसलिए नारद ने उनको क्या कहा, जी तुम हंसते खेलते गीत गाओ और सबको आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद फलीभूत होंगे। जब पता लगा दक्ष को ऐसी बात का कि मैंने तो यूं ही नारद को श्राप दे दिया, तो समझा दिया ब्रह्मा जी ने कि जो भी इन जीवों से, जिनको आप बोलते हो क्या जी, क्या बोलते हो, हिजड़ा बोलते हो ना जिनको, तो उनके द्वारा शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि जिस किसी इंसान का कामना बनता हो, उसका कामना चलता हो, तो वो कभी भी जहाँ भी किसी हिजड़े को देख ले, जब वो ताली मारते ना ऐसे ऐसे करके, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। उसे कभी खाली ना लौटाओ, कुछ भी दो। ये ना सोचने का काम मांगने का है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं, ले ये तो मांगने का काम है, करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर के संत के द्वारा मैंने सुना, संतों ने कहा कि कभी भी उसको खाली ना लौटाओ, कुछ दक्षिणा दे दो। तुम्हारा काम नहीं चलता तो बुधवार के दिन अगर आपको कोई हीरा मिल जाता है, उसको आप 50-100 रुपया दे के दक्षिणा दे दो और बोलो मुझे एक सिक्का दे दो सिक्का के रूप में। जो सिक्का आपको वो नपुंसक हीरा दे देगा आपको, वो आप घर लाल कपड़े में बांधकर अपने खजाने में रखना। याद रखना, तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा और तुम्हारा काम इतना चलेगा कि संभाल नहीं सकोगे। ये नारद जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम क्या करो जी, अपना नाच गाकर सबको आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद फलीभूत होंगे। इस प्रकार नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तो भी दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वो ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके, शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। संत कभी भी किसी बात का गुस्सा न करें। यहाँ इशारा किया कि नारद जी संत थे, उन्हें गुस्सा नहीं किया इस बात का कि क्यों कह रहे हैं। मैं आपको बता रही थी, उस संत बता रहे थे कि मेरे पास एक भक्त बुधवार को आया, बोला महाराज जी मेरे पर इतना कर्जा है ना, मैंने लोन ले रखे हैं, मेरा कर्जा नहीं उतरता महाराज। तो कहते हम बातें कर रहे थे, बुधवार का दिन था, अचानक से ऊपर से एक हिजड़ा आ गया। उसने कहा वाह वाह बधाई हो बधाई हो, ऐसे गाने लगा। तो मैंने उसको इशारा कर दिया, इसको तुम्हारे पास
चलो जो भी 50 रुपये दे दो इसको और इससे एक सिक्का मांग लो, है ना। कहते उस व्यक्ति ने क्या किया, मेरे कहने पर ऐसा ही कर लिया और एक सिक्का ले लिया। उसने जैसे ही घर जाकर रखा उसका सारा कर्जा उतर गया, उसका इतना काम हुआ। बोले वो संत बता रहे थे कि वो भक्त मेरे पास 3 साल के बाद आया। बोले महाराज जी आप कथा करो मेरे घर में आकर। बोले आपने इतनी कृपा की, मेरा जितना कर्जा था सारा वो उतर गया और आपने मेरे को मालो माल कर दिया है। अब जो भी खर्च कथा में होगा, चाहे लाखों रुपये खर्च हो जाए मेरे, मैं तो आपकी कथा करवाऊंगा। जिस संत ने उसको क्या कर दिया जी, उसका हल कर दिया, गरीबी दूर कर दी, बता दिया कि ये नुक्ता है। संतों का आशीर्वाद और संतों की बात मानी और उसका क्या हुआ जी, काम फलीभूत हो गया। इस प्रकार नारद जी ने क्या किया जी, गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अगर संत ही गुस्सा कर लेंगे तो बोलो जी औरों को क्या सिखाएंगे हम लोग। गुरु महाराज जी कहा करते हैं जो तुम चाहते हो औरों से करना शुरू कर दो। तुम चाहते हो सारे मेरा सम्मान करें, तुम सबका सम्मान करना शुरू कर दो। तुम किसी को कह रहे हो कि गुस्सा नहीं करना, अगर आप गुस्सा करोगे तो तुम्हारे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम सबसे कहो मीठा बोलो, अगर आप मीठा नहीं बोलोगे तो तुम्हारे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नारद जी ने गुस्सा नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस समय दक्ष के बर्ताव को जानकर मैं वहाँ पहुँचा और पूरा वक्त उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना दी। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर संबंध करवाया, प्रेम करवाया कि तुम दोनों भाई भाई हो, इसलिए भाई होकर आपस में प्रेम बनाना है। तो मैंने आप दोनों भाइयों को मिलाया। दक्ष ने अपनी पत्नी से जो 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया था, आलस से रहित धर्म आदि के द्वारा सबका विवाह करवा दिया था। इस प्रकार माँ जगदम्बा का ध्यान किया और उनकी स्तुति की। इससे देवी शिवा प्रसंतुष्ट हुई और प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया और बाद में उसी जगदम्बा ने वीरनी के गर्भ से अवतार लिया। बोलो माँ जगदम्बा की जय, सत्य सनातन धर्म की। तो दक्ष को बड़ी खुशी हुई कि मेरे घर में माँ जगदम्बा ने अवतार लिया है। दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। मन में चिंता हुई तो महादेव के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव को पाने के लिए प्रतिदिन इच्छा करती थी। पिता के मनोभाव को समझकर वो माता के पास गई भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, तप करने के लिए। माता से आज्ञा मिल गई और अश्विन मास में नंदा और एकादशी तिथियों में उन्होंने क्या किया जी, गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया। नमस्कार करके उसी नियम से उस मास को पूरा साल ऐसे बिताया। और कार्तिक मास में चतुर्दशी को मालपुए और खीर से शिव की पूजा की। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को तिथि को तिल, जौ और चावल से भगवान शंकर की पूजा की। और पौष मास को शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाया। माघ की पूर्णिमा को रात जागरण करके सुबह नहा धोकर शिव की पूजा की। इस प्रकार शिवा सती शिव पूजा में मस्त रहती। सभी देव प्रसन्न हुए और भोलेनाथ से विवाह के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है और आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो संसार का हित करे। इसलिए ईश्वर ने बात सुनी, मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मा, हे हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तुम लोग सभी देवताओं में श्रेष्ठ
और लोकी के स्वामी हो, लोकहित के कार्य में मगन लगाए हुए तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में बड़ा गौरवपूर्ण है, किंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ हूँ, सारे संसार से विरक्त रहता हूँ, योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। मैं तो अपने आत्मा में रमण करता हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। जो सदा भोगों से दूर रहता है वो शादी कैसे करेगा बताओ जरा। मैं तो हमेशा भक्तों के वश में रहता हूँ, परंतु अगर आप कह रहे हो जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। और सुनिए, उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अगर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने कहा, हे प्रभु, महान तेजस्वी सती जो है आपके लिए, आपको पति रूप में पाने के लिए बड़ा कठोर तप कर रही है, उसे वर देने के लिए जाइए और अपनी शुभ दृष्टि से उसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए और हम इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोगों में सुख देने वाला परम मंगल होगा। तो भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सती को शिव से वर प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरी भार्या हो जाओ। सती बोली, महादेव, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से पिता से कहिए तो बात बनेगी। भगवान शिव के लिए संकल्पित प्रकट हुई इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। नारद, मेरी बात सुनकर दक्ष को बड़ा खुशी हुई और बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवता मुनि सहित भगवान शिव का दक्ष के घर में आना, दक्ष ने सबका सत्कार किया और सती और शिव का विवाह हो गया। बधाई हो, बोलो शंकर भगवान की। कन्यादान करके दक्ष ने फिर क्या किया जी, बहुत वस्तुएं दहेज में दे दी। सती और शिव की अग्नि परिक्रमा कराई गई। मुझ आचार्य और ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। विष्णु जी ने शिव तत्व का वर्णन किया। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया, अब मैं प्रसन्न हूँ। अब आप मेरे आचार्य हैं, अब बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ। जब शादी कराई है जी, बोलो जी, जब शादी करा दक्षिणा चाहिए ना जी, तो दक्षिणा क्या दूँ। तो उन्होंने कहा, मुने, भगवान शंकर का वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनती करके बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और महेश्वर मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आप मुझे ये वरदान दो। सुनो, क्या आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के सारे पाप धुल जाएं। हे चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं और ये मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, आपके दर्शन मात्र से ही निर्दोष हो जाए। भगवान शिव बड़े खुश हुए और बोले, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से हमेशा स्थित रहूँगा।
जब शादी होती है तो वेदी क्यों बनाई जाती है पता आपको? क्योंकि भगवान शिव ने क्या कहा था जी ब्रह्मा जी को कि आप यहाँ पर रहेंगे और मैं भी इसी वेदी के पास पत्नी के साथ हमेशा स्थिर भाव से यही स्थित रहूँगा कि जिसकी शादी होगी उसको आशीर्वाद देने के लिए कौन होंगे जी? भगवान शिव विधाता और विष्णु वहाँ स्थिर बनेंगे। इसलिए वेदी बनाई जाती है शादी के समय। तो विचार कीजिए, कैलाश और हिमाचल पर्वत पर शिव जी सती के साथ विहार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, एक दिन देवी सती एकांत भगवान शंकर से मिली और प्रणाम करके बोली, महाराज मुझ पर कृपा कीजिए। शिव बोले, बताओ देवी क्या कहना चाहती हो? मैंने बहुत वर्षों के साथ तक आपके साथ विहार किया, अब मेरा मन हट गया है उस तरफ से, अब तो मैं उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहती हूँ। भाग्यशाली वो देवी है जो ये कहती है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। मुझे संसार के भोगों की इच्छा नहीं है। जीवों के उद्धार के लिए भगवान शंकर से प्रश्न किया। क्या किया जी? तो शिव बोले, देवी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन कर रहा हूँ जिससे इस संसार के लोग जो हैं तत्काल वासना से मुक्त हो जाए और तुम विज्ञान के परम तत्व को जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, दूसरी किसी वस्तु का ध्यान नहीं रहता। इसलिए इसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है और जो होता है वो भोग और मोक्ष दोनों को पा लेता है, उसे मेरी कृपा सुलभ हो जाती है। हे देवी श्रवण, पहले सुनो फिर स्मरण, कीर्तन करो भगवान के नाम का, वही तुम्हारा बेड़ा। महादेव हरे 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 विश्वनाथ हरे विश्वनाथ हरे विश्वनाथ हरे काशीनाथ हरे काशीनाथ हरे काशीनाथ हरे काशीनाथ हरे महादेव 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 हरे हर हर महादेव। भगवान सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी कहती हैं कि नारद, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्तौ ज्ञानेन भेदौ हि तत्कर्तु सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधिनः। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। मुनियों ने सगुण और निर्गुण के 9 अंग बताए हैं। कौन से? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तदा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यम आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा। ये 9 अंग हैं। पहला मैंने बताया श्रवण, जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन से मेरी कथा कीर्तन को सुनता है, वो क्या है जी? इसे श्रवण कहते हैं। दूसरा कीर्तन, जो प्रेम से वाणी के द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसे कीर्तन कहते हैं।
और तीसरा स्मरण, जो मुझ महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहते हैं। चौथा सेवन, अरुणोदय से लेकर हर समय सेवे की अनुकूलता का ध्यान करते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर मेरी सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। और पांचवी दास्य, अपने को हमेशा प्रभु का दास समझो, मालिक नहीं बनो। क्या बनो जी? दास बनो। छठा अर्चन, अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि के अनुसार परमात्मा को सदा 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहते हैं। वंदन, मन से ध्यान और वाणी से वंदना, मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो भी 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो ईश्वर को नमस्कार करता है, अष्टांग वंदन। और 8वां सख्य, जो ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वो सब मेरे लिए मंगल ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास करना। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन काहे को डरता। यहाँ बताया कि भगवान जो भी करे, चाहे मंगल करे या अमंगल करे, हर हाल में ये समझो मेरा भला हो रहा है। जैसे हम बताया करते हैं ना जी, हर हाल में सतगुरु का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में सतगुरु का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में परमात्मा का शुक्रगुजार करना ये सख्य भक्ति है। क्या है जी? सख्य भक्ति। और आत्म समर्पण है 9वीं भक्ति। हम जो कुछ भी करें परमात्मा के अर्पण कर दें। इससे क्या होता है, हम भगवान के अर्पण कर देंगे तो भगवान खुद संभालेंगे। एक ने कल कथा सुन रही थी कि एक भोला भगत था। क्या नाम था जी? भोला भगत। वो कोई भी काम करता वो कहता प्रभु अर्पण। क्या करता था जी? प्रभु अर्पण कर देता था। और वो ही मेरा परमात्मा ही जाने कोई बात होती, कहता मेरा परमात्मा जाने। एक बार क्या हुआ, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी जवान हो चुकी तो भोले ने सोचा कि बेटी की शादी करनी है तो कैसे करें, इतना पैसा तो है नहीं। तो पहले ज़माने में क्या करते थे, सेठ साहूकार से उधार ले लेते थे ब्याज पर। तो बेटों ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, हम कमाएंगे, उधार देंगे, आप उधार ले लो और बैठ की शादी कर दो। तो भोला वहाँ गया, उधार लेके आ गया जी बेटी की शादी के लिए। उसने उधार दे दिया सेठ ने, और समय आने पर बच्चों ने कमाया और वो उधार वापस कर दिया भोले ने। और उसने लिख कर दिया कि सारा आपका ब्याज समेत मेरे पास पैसा आ चुका है। उसने कहा ले भोले, मैंने नोट कर दिया है ना। बोला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो आपको दे दिया। उसके मैंने पाप आ गया, ये तो अनपढ़ है, अंगूठा ही तो लगाना है इसने, है ना। उसने जो लिखा था वो पेज छुपा लिया, अपनी बही के अंदर छुपा के रख लिया। और बोले मैं पानी लेके अंदर पानी लाओ मेरे लिए, पानी लेने गया, उसने कागज बदल दिया। उसने लिखा था ऐसे ही 2 लाइन खींच दी नीचे, क्या कर दिया जी, कुछ नहीं किया। और क्या कर दिया जी, उसको पेज पकड़ा दिया, ले मैंने लिख दिया कि तुम्हारा सारा पैसा मुक्त हो गया। मैंने पाप आया, उसने केस कर दिया कि इसने उधार लिया था वापस नहीं किया। अब कोर्ट में केस चला गया, सम्मन आ गए जी। जब सम्मन आए तो बोले, बुलाया उसको वहाँ पर कचहरी में। उसने कहा मैंने सारा उतार दिया कर्जा इसका।
जज ने कहा कि यहाँ दिखाओ कागज कहाँ है। जब कागज दिखाया कुछ लिखा ही नहीं था उसके ऊपर। बोले यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो समन भेज दिए जज ने। जब समन पहुँचे उसने बोला तुम्हारा कोई गवाह था? बोले हाँ मेरा गवाह था, मेरा परमात्मा वही जाने। उसने क्या किया जी, सम्मन उस भगवान जी के नाम पे भेज दिए। जब सम्मन पहुँचे गवाह के नाम पे तो पुजारी ने कहा प्रभु जी आज तक तुम्हारे पास कोई प्रसाद चढ़ाता, कोई प्रार्थना लेके आता, लेकिन आज सम्मन भी तुम्हारे नाम के आ गए हैं ना, ये लो सम्मन आपके नाम के। और जब सम्मन आई ये तारीख को आपने वहाँ पहुँचना है। देखो विश्वास की बात बता रही हूँ। तो भोला भगत परमात्मा का भगत था, पूरी भावना से वो भक्ति कर रहा था। इसलिए उसने क्या किया जी, वो जो सम्मन पहुँचे भगवान के नाम के, भगवान को पकड़ा दिए। अब समय आने पर क्या हुआ जी, जब वहाँ पर वो पहुँचा, कौन, वो भोला भगत, तो जज ने खड़ा किया तुम्हारे गवाह कहाँ पे हैं, बुलाओ। तो कहते हैं भगवान रूप बनाकर ब्राह्मण का आकर खड़े हो गए और बोले हाँ बताइए क्या कहना चाहते हो, मैं गवाह हूँ इसका। बोले तुम? बोले हाँ। अच्छा बताओ इसने सारा कर्जा उतार दिया? बोले हाँ बिल्कुल, इसने क्या जी पैसा उधार नहीं छोड़ा, उसने सारा उतार दिया। बोले कोई प्रूफ? बोले हाँ प्रूफ है। बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? वो भगवान जो बने हुए थे उन्होंने कहा आप इस सेठ को यहाँ बिठा लीजिए, इसके घर भेजो, इसकी बही के इस नंबर पेज के ऊपर वो पर्ची पड़ी हुई है वो उठा के लाओ। देखो उन्होंने पुलिस को भेजा, पुलिस गई, बही खोल ली, उसमें पेज वही निकला जहाँ पर लिखा था कि भोला ने मेरा सारा कर्जा उतार दिया। वो उठा कर लाए, सामने जज को दिखा दिया। जज ने कहा इसे अंदर करो, ये सेठ झूठा है, इसे अंदर करो। लेने के पश्चात फिर ऐसा धोखा करता है। बात हो गई। रात जब वो घर जाकर सोया, उसने मन में चैन नहीं मिली, क्योंकि भगवान का सामने, बोलो जी, दर्शन जो हुआ उसको, वो क्या जाने मेरे साथ क्या हो चुका है। जैसे उसको ऐसा लगा कुछ हुआ है। सुबह वो गया, जब ऑफिस में उसने बुलाया जो चौकीदार सम्मन देने गया था कि सम्मन तुम कहाँ देकर आए थे, वो गवाह कहाँ था? बोले महाराज पुजारी ने कहा मंदिर में रख दो। क्या मंदिर में ये सम्मन? बोले भगवान जी आए थे गवाह बन के। मैं कितना पागल, जज बनकर बैठा रहा और भगवान मेरे सामने, मुजरिम खड़े रहे मेरे सामने, मुझे लानत है। वहाँ पर इस्तीफा दिया और क्या कहा, मैं आज के बाद नौकरी नहीं करूँगा, घर बार छोड़ दिया। और क्या किया जी, वो एक फकीर बन के घर से निकल गया। वृंदावन की गलियों में जाकर वो चलता चलता जा रहा। वहाँ पर क्या है जी, वो बैठता नहीं है। जब से उसे ऐसा हुआ, कहते हैं उसको बोलते हैं पागल बाबा। क्या बोलते हैं जी, वृंदावन क्या बोलते हैं जी, पागल बाबा। कई लोग बोलते हैं जज साहब। व्यक्ति ने पूछा जज साहब क्यों कहते हो? बोले पहले ये जज था ना। जब से भगवान की ऐसी घटना घटी उसके साथ, उसने निश्चय कर लिया कि मैं आज के बाद, भगवान तो मेरे सामने खड़े रहे और मैं बैठा रहा, मुझे लानत है ऐसे। तो उसके पश्चात वो क्या बन गया जी, भगवान का प्यारा बन गया। बोलो आगे बिहारी लाल, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जो मुझसे प्रेम कर
हर काम करते क्या कहता था जी, मेरा प्रभु जाने, मेरा वो रघुनायक जाने। हर समय जो भगवान को अपनी डोरी दे देता है उसे कोई खतरा, विचार कीजिए, उसके लिए भगवान क्या बन गया है जी, गवाही देने के लिए गवाह बन गया है। ये है भगवान की महिमा, जो आत्मसमर्पण का ये 9वीं भक्ति मैंने बताई आपको कि 9 अंग है भक्ति के। आत्मसमर्पण जो भी करेगा परमात्मा को, तो परमात्मा खुद उसकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं प्यारे। आइए अब आता है सती मोह। दंडकारण्य में एक बार क्या हुआ जी, शिव जी को राम के प्रति मस्तक जब झुका रहे थे, कहती हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता संग चले तुम बजरी माही, संग चले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी जा रहे थे कुंभ ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए, तो बोले देवी चलना है? हाँ जरूर चलेंगे। जहाँ पर पति पत्नी दोनों जाए सत्संग में, और क्या चाहिए जी, दोनों पति पत्नी सत्संग में चले गए। लेकिन ध्यान देना, वहाँ पहुँचे संग सती जग जननी भवानी, कितना सुंदर। ऋषि ने कहा संग सती जग जननी भवानी, विशेषण दिए। और जाते क्या जी, कुंभ ने देखा कि भगवान शंकर आ रहे हैं, तो लाज से उठकर कहाँ रहे, धरती पर आ रही हैं। वाह, बड़े खुश हुए। बोलो शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। दरी हो रहा है, दरी दरी नहीं है, दरी दरी है नहीं, दरी हो रहा है, कान तो मत क्या खेल दो, कान तो मत ना, खेल ले आओ, खेल चलो। विश्वनाथ गंगे, भोला अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ 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 गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ। जब भगवान शंकर पहुंचे अगस्त्य ऋषि के पास दर्शन करने के लिए, कथा सुनने जा रहे थे, तो ऋषि ने आवाज दी, प्रभु जी आप आए। स्वागत किया उनका, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आपने कष्ट किया, मुझे बुलाते वहां आ जाता। उन्होंने सम्मान किया उनका, क्या किया जी, सम्मान किया। और बोले महाराज आओ। साथ में क्या किया जी, सती साथ गई थी, उनका भी सम्मान किया, दोनों का सम्मान हो गया। सती के मन में आया, देखो मेरे भोले भी भोले ही हैं, जमीन पे लाके बिठा दिया। वो ऋषि कह रहे थे कि आप मुझे बुलाते वहां आ जाता, लेकिन भगवान शंकर क्या करने आए जी, कथा सुनने के लिए आए हैं। सती बैठ तो गई कथा सुनने के लिए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था जी, कथा सुनने में नहीं था। भगवान की लीला चल रही थी राम जी की, कि जंगल में सीता का हरण हो गया और भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं। शिव जी तो सुन गए, कथा चल रही है। वो जब आगे गए, उठे वहां से, तो क्या है जी, अब वहां पहुंचे तो भगवान राम लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे जी, हा खग मृग हा
मधुकर सेनी तुम ले देखी सीता मृग नयनी। वो ऐसे आवाजें लगा रहे थे। जब सती ने देखा, भगवान राम ने देखा मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नाटक खराब ना हो, उन्होंने दूर से क्या किया जी, जय सच्चिदानंद जग पावन प्रणाम किया। सती ने कहा देखो मेरे भगवान भी कैसे भोले हैं, वो तो रो रहा है पत्नी के वियोग में और ये कह रहे सच्चिदानंद। अगर सच्चिदानंद है तो आंखें बंद कर देखे कहाँ है पत्नी उसकी, रोने की क्या बात है। उसने प्रणाम नहीं किया। जो कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुनी, उसका परिणाम सती को संशय हो गया। तो भगवान से बोली प्रभु जी ये तो रो रहा है, आप प्रणाम कर रहे हो। शिव बोले ये तो मेरे प्रभु नाटक कर रहे हैं, इसमें रुकावट नहीं डाली मैंने। सती ने प्रणाम नहीं किया। तो भगवान शिव बोले जो तुमरे मन अति संदेह तो किमी जाई परीक्षा ले। जो तुमरे मन अति संदेह तो किमी जाई परीक्षा। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो क्या कर, परीक्षा ले ले। बताओ जी, अगर पति कहे परीक्षा ले लो तो लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन सती चली गई परीक्षा लेने के लिए। विचार कीजिए, जब पहुंची वहां पर और गलत काम कर लिया, सीता का रूप बना लिया। जब सीता का रूप बनाकर गई, ध्यान दीजिए, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तही तही आवत नरभूप। जहाँ श्री राम जा रहे थे वहाँ सीता का रूप बना के आगे हो गई। एक बात का ध्यान देना, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। नकल तो कर ली कि मैं सीता का रूप बना के जाऊंगी, राम पीछे भागेंगे, मैं टोटो करूंगी। लेकिन ये नहीं सोचा कि सीता कभी भी पति के आगे नहीं चलती, वो पति के पीछे चलती है। जब आगे आगे चलने लगी तो भगवान श्री राम देखने लगे, लक्ष्मण देखने लगे कि भाई आगे आगे चलने वाली भाभी तो नहीं हो सकती, तो ये कौन है। राम जी आगे हो गए और क्या देखा जी, आगे हुई चली पंथ तेरी। क्या तो देखा आगे, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लेत निज नाम। भगवान श्री राम आगे हुए और प्रणाम किया, माँ प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे पति महेश कहाँ हैं। बस क्या था सुना, पैरों तले जमीन निकल गई, इसने तो पहचान लिया मेरे को। अब कहीं जाने को रास्ता, बस रुक जाओ, अब जाने को कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें जी। अब सोचने लगी, सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री व्रात। अब भागने लगी लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। राम जी ने कह दिया कि माता जी अकेली क्या घूम रही यहाँ पर, मेरी पत्नी अकेली थी, उसे रावण उठा के ले गया, इसलिए आप जाओ पिताजी के पास, वहाँ जाओ, यहाँ अकेले रहना ठीक। और जब पीछे जाने लगी तो क्या देखा, आगे प्रभु राम सीता, पीछे राम सीता, ऊपर देखे वहाँ राम सीता, देखे राम सीता। क्या हुआ जी, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा आगे प्रभु देखा,
सहित बंधु सिए बंधु समेता। वाह। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कवन विधि सत्य कहूँ सब। भगवान शिव ने ये क्यों कहा सत्य बोलो, उनको पता था ये झूठ बोल लेगी। फिर क्या कहा जी, सती बोली महाराज मैं क्या बताऊं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे। भगवान बोले, शिव बोले अगर प्रणाम करना मेरे कहने पे कर देती, है ना। उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, सारा हाल चाल देखा। ओहो ये तो माँ का रूप बना के गई वहां पर, अब ये मेरी माँ का रूप बना चुकी है, अब मेरी पत्नी नहीं हो सकती। उन्होंने आसन उठाया बाएं भाग से, सामने रख दिया, क्योंकि माँ का स्थान तो सामने होता है। अब सती समझ तो गई, लेकिन ध्यान देना, यही तन सतही भेंट मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन। अब मैं इसे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। फिर क्या किया, ये देखो विचार करने की बात है। ये रामायण का प्रसंग हमको सिखाता है, शिव पुराण में आदि रामायण है। ये प्रसंग सिखाता है हमको क्या, कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, पत्नी को बुरा भला नहीं कहते। भगवान शंकर ने क्या किया जी, शंकर सहज स्वरूप समारा, अपना स्वरूप संवारा, लागे समाधि अखंड समाधि लगाकर बैठ गए। ना कोई बात होगी, ना ये दुखी होगी, और ना कुछ कहना पड़ेगा। याद रखना, एक पति के द्वारा ना बुलाना ही बड़ी सजा होती है। ये उन्होंने त्याग जब कर दिया, अब उसके मन में नए नए विचार आ रहे हैं। नित नव सोच सती उर्वारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। जो इंसान गलती करता ना, याद रखना, वो भटकता रहता है। जिसकी गलती होती है उसे दुख नहीं होता, जो करता है ना जी, पता होता है मन मैंने गलती इतनी बड़ी कर ली है, उसे चैन नहीं मिलता। बीते सम्मत सहस 87, क्या जी 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाशी। अब भगवान शंकर ने समाधि खोली तो क्या हुआ जी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। क्या करे जी, भगवान राम जी का नाम सुमिरन करने लगे। राजा राम 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 राजा राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। भगवान शंकर प्रभु राम नाम का जप कर रहे हैं। अब सती ने देखा प्रभु जी समाधि से उठे हैं, थोड़ा पास जाती हूँ, कभी भूल जाए वो, क्या है जी मेरी बात को भूल गए हो। लेकिन क्या किया जी, जाई संपद बंधन के ना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जब देखा भगवान शंकर को प्रणाम किया उसने, और भगवान शंकर ने आसन उठा के सामने कर दिया। शिवा और शिव के चरित्र को कौन जान सकता है, ये दोनों उनकी लीला है ना, वो लीला कर रहे हैं। तो सती ने क्या किया जी, शिव से पूछा, नाथ जी आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। अब भगवान शंकर ने बात उल्टा दी, बदल दी। लगे कहने हरि कथा रसाल, दक्ष प्रजेश बहे थे। बात बदल दी, देवी तुम्हारे पिताजी क्या बने, प्रजापति बने। सती बिलो के व्योम विमान, अब आकाश में उड़ रहे विमान देखे। सती ने कहा प्रभु जी ये कहाँ जा रहे हैं, बोले तुम्हारे पिता के घर में।
वहाँ क्या है, यज्ञ करे तुम्हारे पिताजी, फिर हम नहीं जाएंगे। बोले हमको बुलाया ही नहीं उन्होंने। क्यों? बुलाना चाहिए था। बोले उनका मन मुटाव तो मेरे से था, तेरे को भी नहीं बुलाया उन्होंने। तो सती बोली देखो पिता का घर है, चली जाती हो तो क्या, चलो चलते हम। शंकर जी बोले ना, जहाँ कोई बुलाए ना वहाँ जाना, बिन बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। चाहे सोने की बरसात होती हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, सती से रहा ना गया, क्योंकि पहले ही दुखी थी बेचारी, अब बहाना मिल गया मायके का। बोली देखो जी, आप जाओ ना जाओ, मुझे जाने की आज्ञा दे तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव बोले देखो जाना तो नहीं चाहिए, अगर तुम हट करती हो तो तुम अकेले मत जाओ, कुछ गणों को साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हें इज्जत से भेजूंगा। इसलिए उन्होंने भेज दिया। जब सती वहाँ पहुँची तो वहाँ जाकर देखा कि किसी ने उसको प्यार से बुलाया ही नहीं, सभी और दृष्टि से देख रही हैं। जब देखा कोई मेरे पति का भाग रखा कि नहीं रखा, जब भी यज्ञ होता है पहले शिव का भाग तो होता ही है, वहाँ देखा कोई नाम ही नहीं पति का वहाँ पर भाग, तो क्या उसे गुस्सा आया और बोली पिताजी क्या बात है, मेरे पति का भाग स्थान कहाँ है। पिता ने कहा तुम बुलाया किसने है, यहाँ क्यों आई तुम, नहीं बुलाऊंगा उसको, शमशानवासी को। बस फिर क्या था, जहाँ पति की निंदा होती है वहाँ स्त्री को जाना नहीं चाहिए, जहाँ गुरु की निंदा होती है वहाँ शिष्य को जाना नहीं चाहिए। सती चली गई, वहाँ जाने को उसका सत्कार नहीं हुआ। जो बड़ों की बात नहीं मानते तो याद रखना बाद में धोखा मिलता है। अब ना वापिस जा सकती है ना आगे जा सकती है। बस एक ही भाव आया कि मैं योग अग्नि जलाकर यहीं भस्म हो जाऊंगी। उसने अपनी योग अग्नि के द्वारा उसी यज्ञ के अंदर क्या किया जी, अपने आप को भस्म कर दिया। जो गण साथ गए थे उन्होंने देखा क्या ये क्या, वहाँ तो शोर मच गया। उन्होंने क्या किया जी, उस यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया और भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी से सारी बात बताई तो शंकर जी ने कहा अब क्या किया वहाँ आपने। बोले हमने तो वहाँ शोर मचा दिया और वहाँ पर दक्ष की गर्दन काट कर वहाँ उसको ही फेंक दिया यज्ञ के अंदर, वो भी स्वाहा कर दी, बेटी के साथ पिता को भी वहाँ स्वाहा कर दिया। और भगवान ने प्रार्थना की प्रभु जी यजमान का यज्ञ अधूरा रह गया, कृपा करो, क्या करें। तो कहते हैं वहाँ पर भगवान शिव की प्रार्थना की गई, उनको बुलाया गया। तो ईश्वर आज्ञा से सर्व काम सब कार्य जो विफल होते हैं सफल कब होते हैं, जब भगवान के द्वारा प्रार्थना की गई कि विष्णु ने कहा प्रभु जी अब आप कृपा कीजिए। वीरभद्र तो जो था यज्ञ स्थल में बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा, प्रभु कृपा कीजिए। तो कहते हैं उस समय भगवान शंकर उनकी प्रार्थना सुनकर उस यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं। दक्ष के सिर पर बकरे की गर्दन लगाते हैं और भृगु की दाढ़ी में उसी की दाढ़ी लगाते हैं। इधर भगवान शिव सती के शरीर को लेकर कंधे पर रखकर घूमते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव अगर ऐसा करेंगे दुनिया के लोग क्या करेंगे पत्नी के वियोग में, तो उन्होंने चक्र से उसके 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर क्या बन गए जी, सिद्ध पीठ बन गए। जहाँ पर जीव गिरी वो ज्वाला देवी, जहाँ नैन गिरे वो नैना देवी। इस प्रकार
जहाँ जहाँ वो गिरते गए वो 51 शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार उन्होंने ये यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन यज्ञ में क्या था जी, राजा इंद्र आदि जो होते हैं राजा, एक बार राजा क्षुभ और दधीचि में बड़ी मित्रता थी, लेकिन किसी कारणवश भेद उनका मनमुटाव हो गया। राजा क्षुभ ने कहा दधीचि से क्या कि तुम मेरे को प्रणाम करो। दधीचि ने कहा प्यारे, ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है, आप तो क्षत्रिय हो। बोले जो राजा होता है सारा वो सब कुछ राजा ही होता है, उसे प्रणाम करना चाहिए। दधीचि ने कहा प्यारे मैं ऐसा नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ही रहूँगा, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता। जो नियम है वेदों का उसके अनुसार चलना चाहिए, बात भी सही है। लेकिन शिव ने कहा कि नहीं मैं राजा हूँ, मेरे को प्रणाम करो। तो उन्होंने जब नहीं माना तो राजा शिव ने दधीचि को मारने की इच्छा की। ध्यान दीजिए, दधीचि ने कहा प्यारे शिव, तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। दधीचि की बात सुनकर शिव ने उसका प्रतिवाद कर दिया। तो शिव ने कहा राजा सबसे बड़ा होता है। तो राजा का जो ये मत था शिव का, वो दधीचि को बड़ा गुस्सा आया। उसने गौरव का विचार करके दधीचि ने कहा, शिव के मत्थे पर क्या था जी, उन्होंने प्रहार कर दिया मुक्के से। तो उसे क्रोध आ गया। जब शिव ने क्रोध में आकर वज्र से दधीचि को काट डाला तो वज्र से आहत होकर दधीचि ने गिरते हुए शुक्राचार्य अपने गुरु का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने क्या किया जी, दधीचि के शरीर को तुरंत जोड़ दिया और उसके अंगों को जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि। दधीचि क्या है जी, वो शिव की भक्ति करते हैं। उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ये ध्यान देना, शिव पुराण का ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। दधीचि ने क्या किया, उस मंत्र का अनुष्ठान किया। कौन सा मंत्र है जी वो? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम, हम भगवान त्र्यंबक का यजन करते हैं। त्र्यंबक क्यों कहा जी इनको? क्योंकि तीनों देवता इनसे प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। और त्र्यंबक क्यों कहा? सूर्य चंद्रमा और अग्नि तीन नेत्र हैं इनके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन। इस प्रकार क्या कहा जी, हम त्र्यंबक का यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो भक्ति की सुगंधि देता है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारे शरीर को पुष्ट रखता है। ब्राह्मणों को पता है कोई इंसान बीमार हो, दुख में हो तो आते हैं, पंडित जी बताओ हम क्या करें, हमारा बच्चा बीमार है। तो पंडित जी क्या कहते हैं जी, आप महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप कराओ भाई। इसके करने से क्या होता है, यहाँ लिखा था जी, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। पुष्टि मैंने हमारे शरीर को वो पुष्ट कर देता है। उर्वारिक रुक्मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, वो कभी मरने नहीं देता। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ध्यान रखना, मौत के किनारे भी इंसान क्यों ना पड़ा हो, अगर ये पाठ हो जाता है तो उसको क्या होता है जी, उसको जीवन मिल जाता है। इस प्रकार फूलों में जैसे गंध होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाश स्वरूप आत्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ये देवताओं के ईश्वर हैं,
सुगंधि पुष्टि वर्धनम, हमें पुष्टि देते हैं। तो ऐसा है, इन्होंने पाठ किया, शुक्राचार्य भगवान जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। तो उनका मंत्र सिद्ध हो गया। जब किया तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा वरदान मांगो, तुमने जो भी तप किया है उसको वरदान तो मिलेगा ही ना जी। दधीची ने कहा, प्रभु जी मुझे ये वरदान दो कि 3 वर दो मेरे को, मेरी हड्डी वज्र के समान हो जाए और कोई मुझे मार ना सके। तीसरा, मैं कभी भी दीन होकर ना जीऊं। जैसे शिव ने कहा था ना, तो मुझे प्रणाम कर, मैं दीन होकर ना जीऊं। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। शिव जी ने कहा तथा अस्तु। अब तीनों वर पाकर दधीची कहाँ गए जी? शिव के पास चले गए। अब मुझे कोई मार सकता ही नहीं है। जब वहाँ पहुँचे, शिव की पूजा से वो प्रसन्न हुए, राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि पाकर गरुड़ भगवान को शिव ने प्रणाम किया। दधीची नाम के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, वो धर्म के ज्ञाता हैं, उनके हृदय में विनय का भाव है। वो पहले मेरे मित्र थे, अब प्रार्थना कर रहा है जी। कौन जी? शिव राजा कह रहा है कि मैंने आपकी प्रार्थना की है, तपस्या की, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं दधीची से हारूं नहीं। लेकिन दधीची की पर उसने प्रहार करना शुरू किया, लेकिन दधीची को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद था। अब विष्णु और देवताओं से पराजित दधीची का उनके लिए शाप और शिव पर अनुग्रह किया। राजा शिव का हित साधन करने के लिए क्या हुआ जी? भगवान विष्णु आ गए। विष्णु ने कहा, दधीची तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, एक बार बोल दो उसको, शिव को। दधीची ने कहा, किस कारण से बोलूं बताओ ना प्रभु। मैं जानता हूं तुम शिव का हित करने के लिए आए हो, लेकिन ध्यान देना आप भी यज्ञ बैठ गए। जब शिव का भाग नहीं रखा था, आप यज्ञ में क्यों बैठे? तो क्या है जी? शिव की माया थी, इसलिए उन्होंने कहा प्रभु मेरे से जो हो चुका वो तो हो चुका। तो उन्होंने कहा, दधीच मैं तुमसे वर मांगता हूँ, तुम ब्राह्मण हो मुझे ज्ञात हो गया है, लेकिन आप एक बार शिव का काम बनाने के लिए ब्राह्मण का रूप धार कर स्वयं हरि आए हैं। बड़े मायावी हैं हरि, है ना। पहले नारद को खिसका दिया, आप मेरे पास आए हो। तो बोले नहीं, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से, दधीची कह रहे हैं, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत का, वर्तमान का, भविष्य का ज्ञात है। तुम क्या करने आए मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने वाला, छल को छोड़ दीजिए, भगवान शिव की मैं आराधना करता रहूँगा। यदि मुझसे कोई भय हो तो आप सत्य की शिव के साथ कहिए, मेरा मन तो भगवान शिव के स्मरण में लगा हुआ है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से मुझे कोई भय नहीं है। तो विष्णु ने दधीची से कहा कि तुम इस शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए तुम सर्वज्ञ हो। लेकिन राजेंद्र, शिव से जाकर आप कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा, दधीची ने कहा, बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो भगवान शंकर की आराधना करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो देवताओं ने भी भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने देवताओं के अंग ठीक कर दिए, प्रण किया, और दोनों की बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं दूसरों से द्वेष करता है। जो यज्ञ करता है, याद रखना, तुम यज्ञ करे हो ना जी, तुम्हारे मन में क्या भाव है जी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सबका भला हो। अगर मन में ये भाव है मैं उसका बुरा करने यज्ञ करूं, तो ध्यान रखना वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए दक्ष ने यज्ञ किया था भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए। तो क्या हुआ जी? उसका यज्ञ विध्वंस हो गया। महाराज, भगवान शिव ने कृपा की बाद में
देवताओं के कहने पर उनका सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर लगा दिया। क्यों? कि बकरा हर दम मैं करदा, बकरा हर दम कदे न गर्दन नीवी करदा, कदे न गर्दन ताइयों उतर दी खाल नीवे अनुराम नीवा होके चल नीवे अनुराम मान नीवा होके चल नीवे अनुराम मान नीवा होके चल नीवे अनुराम। इशारा किया यहाँ पर कि जो इंसान दूसरों का बुरा करता है उसे क्या फल मिलता है? झुककर चलना चाहिए। अगर दक्ष ने ऐसा ना किया होता तो बकरे की गर्दन ना लगती। तो आइए, भगवान शिव ने दक्ष को अपनी भगत वत्सलता बताते कहा, हे दक्ष मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जब सिर लगा दिया ना जी, दक्ष झुक गया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, प्यारे मैं तो स्वतंत्र हूँ, सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। उन चारों में कौन कौन से जी? पहले तो 8 जो दुखी होते हैं मेरे पास आते हैं, और दूसरे अर्थार्थी जिनको धन चाहिए वो मेरे पास आते हैं ना, मतलब के यार है ना। दुनिया मतलब की, सब मतलब के यार, अर्थार्थी आते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है मेरी। और चौथे हैं ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी है। भगवान लिखते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो सदा उत्तरोत्तर श्रेष्ठास तेषां दक्ष प्रजापते। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थ है पूर्वे त्रय सामान्यास चतुर्थो ही विशिष्यते। तत्ज्ञानी प्रियतरो मम रूपम च संवृत तस्मात् प्रियतरो नान्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे दक्ष, जगत का परम कारण मैं ही हूँ। कौन कह रहे हैं जी? भगवान शिव बता रहे हैं कि परम कारण मैं ही हूँ। त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं जगत को बनाता हूँ, चलाता हूँ और मिटाता हूँ। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप है, एक ही हैं। तीनों हम एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव हैं। इसलिए जो हम तीनों में भेद मानता है, भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं उसका नरकों में वास होता है। जो हमें अलग मानता है वो क्या है जी? नरकों में उसका वास होता है। यदि कोई विष्णु का भगत होकर मेरी निंदा करेगा वो मेरा प्यारा नहीं होगा, और जो मेरा प्यारा होकर विष्णु की निंदा करेगा वो मुझे अच्छा। रामायण लिखे ना जी, रामायण में शिवद्रोही मम दास कहावा ते नर सपने हूँ मोही नवावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे भोले बाबा बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसका यज्ञ संपूर्ण कर दिया और शिव भी कैलाश पर्वत को चले गए। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं।